हमने क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। और बच्चे आज ये हमारी लगभग 5th क्लास है इस चैप्टर को लेकर के, ठीक है। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी थी, नई चीजें, जैसे कि आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, सबसे पहले आप लोगों ने सीखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चे। आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सीखा था कि सर ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, वो हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखा कि सर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है, और फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखा कि सर हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है। तो आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के अंदर ये 3 चीजें याद की थी कि सर अगर हमारे पास में लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा, बच्चे कोस थीटा के बराबर होता है। और अगर हमारे पास में लिखा है कोस 90 माइनस थीटा, तो बच्चे साइन थीटा के बराबर होता है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा आप लोगों ने याद किया था कि सर अगर लिखा है टेन 90 माइनस थीटा, बच्चे कोट थीटा के बराबर होता है। और अगर हमारे पास में लिखा है कोट 90 माइनस थीटा, बच्चे हमारे पास में टेन थीटा के बराबर होता है। और तीसरा आप लोगों ने याद किया था इसी चीज के अंदर, सर ये हैशटैग 2 था और ये हैशटैग 3 है। बच्चे तीसरा क्या याद किया था आप लोगों ने कि सर साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक, यानी कि जो सेक 90 माइनस थीटा होगा सर वो कोसेक थीटा के बराबर होगा। और जो हमारे पास में कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सर वो हमारे पास में सेक थीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये 3 रिलेशन हम लोगों ने याद किए थे। और सर हमने ये चीज भी रिवाइज कर ली थी साथ के साथ ही कि सर जो टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशन। और अगर यहाँ से देखा जाए बच्चे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा सर हमारे पास में 1 हो जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यहाँ तक सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी, रिवाइज कर ली थी और इस्तेमाल कर ली थी। अब आप लोग हमें बताइए, क्या एग्जाम्पल 10th में किसी को कोई डाउट है? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर समझा था बच्चे, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन पर हमने ये सारी चीजें सीखी थी किस वजह से? ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी इस क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि ये एग्जाम्पल नंबर 10 हमारी स्लाइडों में टाइप था, ठीक है। तो हमने सिर्फ उतना ही सीखा था जितना हमें जरूरत है। लिखा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सर एक ग्राउंड था, इस ग्राउंड के ऊपर क्या था बच्चे, एक टावर खड़ा हुआ था, ये रहा। कहा गया था कि एक पॉइंट इस टावर से 4 मीटर की दूरी पर है। आपने एक पॉइंट ले लिया जो कि इस टावर से 4 मीटर की दूरी पर है। बच्चे एक पॉइंट इस टावर से 9 मीटर की दूरी पर था। आपने कहा सर इस टावर से 9 मीटर की दूरी पर था। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन थे टॉप के, एक बार इस पॉइंट से और बच्चे एक बार इस पॉइंट से, तो हमारे पास में जो एंगल ऑफ एलिवेशन थे वो कैसे एंगल्स थे सर, वो कॉम्प्लीमेंट्री थे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप लोग अच्छे से समझते हो कि सर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अभी आप लोगों को समझाया गया था, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे बच्चे। अगर हमारे पास में एक एंगल 10 डिग्री है, तो बच्चे अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो आपने इसको 90 में से घटा दिया, कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अगर बच्चे 20 डिग्री है तो आपने इसको 90 में से घटा दिया, कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब ये तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ बच्चे सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको रिवाइज करा रहे बच्चे। अगर आपने इसको थीटा मान लिया तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये दूरी हमें दे रखी थी 4 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और बच्चे ये दूरी हमें दे रखी थी 9 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन में अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है, ये बताइए। ये क्वेश्चन में अभी किसी कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 में बताइए, किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट था? पढ़ लीजिए। आप लोगों का डायग्राम कुछ ऐसा बना था सर, डायग्राम क्लियर था सभी को? हाँ बोलिए बच्चे, क्लियर था क्या सभी को? थोड़ा सा शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, आवाज कट जा रही है शायद आप लोगों की बोलने की, या हमारी कट जा रही है। तो बच्चे आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार डायग्राम बना देते हैं,
बच्चे एक पिलर था हमारे पास में और एक क्लिफ की बात की गई थी, और जो क्लिफ की हाइट दी गई थी वो 50 मीटर थी। यानी कि सर ये क्लिफ थी और ये 50 मीटर ऊंची थी। अब इस क्लिफ के टॉप से आपने एक बार किसको देखा, एक बार आपने पिलर के टॉप को देखा, पर यहाँ देखा। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? सर ये तो लाइन ऑफ साइट है, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन था। फिर आपने इसी टॉप से बच्चे आपने इस पिलर के बॉटम को देखा, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बना, कितना बना? सर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बना है ये 45 डिग्री का बना है। तो आपसे पूछा गया था कि अगर ये 50 मीटर का क्लिफ है तो बताइए पिलर की हाइट कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया था। आप लोगों को ये चीज समझाई गई थी इस क्वेश्चन के अंदर। क्या चीज समझाई गई थी कि सर देखिए अगर आप क्लिफ से, ये हमारे पास में क्लिफ है, ठीक है बच्चे एक सेकंड रुकिए, ये हमारे पास में क्लिफ थी। अगर बच्चे आप इस टावर को देख रहे थे तो आपने कहा एक बार सर टॉप से मैंने किसको देखा है, क्लिफ के टॉप से टावर इसके पिलर के टॉप को देखा है। बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा हमारे पास में? सर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री था। बच्चे आप इसे इस्तेमाल करोगे कि आपने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चे यहाँ से ड्रॉ कर दी। अब आप लोग जानते हो कि सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होगी, और जब लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, यानी कि 30 डिग्री हो गया। फिर आपने एक एंगल यहाँ पर बनाया था एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि 45 डिग्री था, ये 45 डिग्री था। तो बच्चे अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो आप कहोगे सर ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। तो बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? बराबर होंगे, ये 45 डिग्री आ जाएगा। आपने हाइट ऑफ द पिलर को एक्स माना तो सर ये भी एक्स हो जाएगा। सर ये टोटल हमें 50 दिया गया था, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 50 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा? सर ये 50 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था कि सर हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएंगे। कौन कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल? सर एक तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा हमें, ये वाला, इसके अंदर हम लोग 10 लगा लेंगे। सर एक हमारे पास में ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख जाएगा, ये वाला, ये वाला, और इसके अंदर हम लोग 10 निकाल लेंगे। और हमें ये चीज पता है कि सर इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है बच्चे? हमारे पास में ये चीज कॉमन है कि ये जो होगा ये इसके बराबर होगा। दोनों को इक्वेट करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। बोलिए किसी बच्चे को इसके अंदर कोई डाउट? नो बोलिए सर। बच्चे इसके अंदर किसी बच्चे को कोई कोई डाउट नहीं है? ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा एक क्वेश्चन छुटा हुआ है पोल के अंदर, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था पोल के अंदर। आज आप लोगों को पोल के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है, और फिर ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा स्लाइडों के अकॉर्डिंग। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और बच्चे पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड रुकिए। चलिए, हमने आपका ये क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर बच्चे रख दिया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। अब आप लोगों के पास में ये आ चुका है क्वेश्चन पोल के अंदर। अब आपको बस थोड़ा सा हम समझा देते हैं। क्वेश्चन अभी आप लोगों को समझाया गया था, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पिलर। यानी कि सर एक ग्राउंड की बात की गई है फिर से, और इस ग्राउंड के ऊपर एक पिलर खड़ा हुआ है, ये रहा। सर एक क्लिफ है इस ग्राउंड के ऊपर जो कि 81 मीटर हाई है, ये लिखा हुआ 81 मीटर हाई। क्लिफ कितनी है बच्चे? ये पूरी की पूरी जो क्लिफ हमारे पास में है, सर ये पूरी की पूरी क्लिफ की हाइट है 81 मीटर। सर यहां से आपने एक बार किसको देखा? टॉप ऑफ द पिलर को देखा, सर ये रहा। तो जो हमारे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है सर वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। तो आप लोगों को बताइए कैसे सॉल्व होगा? बच्चे आप लोगों ने वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री आप लोगों ने वो यहाँ पर बना दिया कि सर ये रहा 45 डिग्री। फिर आप लोगों ने एक बार टॉप से बॉटम को देखा यहाँ पर। बच्चे ये आप लोगों को जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था कितना दे रखा है? 60 डिग्री, वो आपने यहाँ पर बना दिया, सर ये रहा 60 डिग्री। आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। बच्चे पिलर की हाइट आपने एक्स मान ली, तो ये भी एक्स हो जाएगा। सर ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 81 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
81 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। डायग्राम बनाने में आपकी पूरी पूरी हेल्प कर दी गई है कि सर मान लीजिए ये ए और बी था, ये सी और डी था, और हमने इसको ई मान लिया। डायग्राम बनाने में पूरी पूरी हेल्प कर दी गई है। आप लोगों को बस दो राइट एंगल ट्रायंगल चूज करने हैं। सर एक तो ये रहा ए ई डी, और सर एक हमारे पास में ये रहा ए बी सी। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को चूज कीजिए और वहां से आप बीसी और ईडी को निकाल कर इक्वेट कीजिए और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कितने मिनट का टाइमर लगा दें बताइए बच्चे, बताइए कितने मिनट का टाइमर लगा दें। सर 3 मिनट। चले फिर भी हम 4 मिनट लेकर चलते हैं, 1 मिनट एक्स्ट्रा। सर ये एक फर्स्ट पोल है। क्या चीज? सर ये फर्स्ट पोल है। हाँ बच्चे, क्लास के अंदर अभी फर्स्ट और लास्ट पोल यही है इस चैप्टर का। चलिए बच्चे, इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये अभी के लिए लास्ट पोल है। और इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो बिना पोल के ही डिस्कस करेंगे। आप कहोगे तो पोल में पूछ लेंगे। आप लोग इतनी जल्दी आंसर कर देते हो, इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं था ये। 5 बच्चों का आंसर आ गया, सही एक बच्चे का, 4 का गलत है। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हो कि आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, 4 मिनट का टाइम दिया गया है, बताइए। चलिए बच्चे, 7 बच्चों का आंसर आ गया। 7 में से अभी 3 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। चलिए अभी 11 बच्चों का आंसर आ गया, जिनमें से 7 बच्चों का, 8 बच्चों का सही है 12 में से। वेरी गुड। अब अचानक से इतने सारे बच्चों ने सही कर दिए। क्लास के अंदर 31 स्टूडेंट्स हैं, 31 बच्चे, 31 में से 12 बच्चों का आंसर आया। अभी तो कितने बच्चे बाकी हैं? 19 बच्चे बाकी हैं। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए बच्चे, 15 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे, 15 बच्चों का आंसर आ गया है अभी। चलिए आप लोगों के पास में 1 मिनट बच रहा है, लास्ट 1 मिनट। क्लास के अंदर अभी 30 बच्चे हैं, 15 बच्चों का आंसर आया, 15 बच्चे बाकी हैं, और 15 में से 10 बच्चों का सही भी है। चलिए कीजिए बाकी बच्चे भी सॉल्व जल्दी से।
चलिए 18 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया है। टाइम आप लोगों का अप हो चुका है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 1 मिनट का टाइम और दे, बताइए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं वो सॉल्व कर रहा है, सॉल्व होने वाला है, तो क्या 1 मिनट का टाइम और दिया जाए? चलिए अब कोई नहीं बता रहा है। वैसे 19 से 20 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए आपको लास्ट 30 सेकंड का टाइम और दे देते हैं, जल्दी से। चलिए कीजिए बच्चे, 30 सेकंड का टाइम आपको और दिया गया है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 20 बच्चों का आंसर आ गया है। वैसे 30 में से 21 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए। चलिए भाई बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद करते हैं। लास्ट 3 सेकेंड, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है बच्चे 1, 15, 3, 2। 1, 15, 3, 2। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर चैट सेक्शन में तो आपने लिखवाया ही नहीं है। बच्चे चैट सेक्शन इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि चैट सेक्शन का भी हम मानेंगे नहीं, क्योंकि पोल सेक्शन का ही डाटा आप लोगों को, पोल का ही डाटा आप लोगों के पास में जाता है। देखिए जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास में दो ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले आपने लिखा सर इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी। बच्चे जो एंगल ई है वो 90 डिग्री है, ठीक है सर। और एंगल जो डी है वो 45 डिग्री है। सर एंगल डी के लिए देखिए, सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी इस ट्रायंगल के अंदर। तो आपने लिखा सर जो टेन 45 होगा, सर टेन कितना होता है? पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे परपेंडिकुलर कितना है? ए ही है, और बच्चे बेस कितना है? ई डी है, ठीक है। चलिए अब देखिए टेन 45 डिग्री कितना होता है बच्चे? टेन 45 डिग्री एक होता है। तो हमने लिखा एक बराबर, बच्चे ए ई कितना होता है हमारे पास में? सर ए ई है हमारे पास में 81 माइनस एक्स अपॉन, बच्चे ई डी कितना है हमारे पास में? सर वो ई डी है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चे ईडी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई ईडी की वैल्यू? 81 माइनस एक्स। अब हमारे पास में दूसरा ट्रायंगल है। आपने कौन सा ट्रायंगल लिया? राइट एंगल ट्रायंगल। सर आपने लिया इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। बच्चे एंगल बी कितना है हमारे पास में? 90 डिग्री है, और एंगल सी कितना है हमारे पास में? 60 डिग्री है। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, सॉल्व करने पे कितना आएगा? देखिए 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी कि टेन 60 डिग्री बराबर बच्चे कितना हो जाएगा? ए बी। यानी कि पहले तो आप लिख सकते हैं सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा टेन, तो कितना होता है? पी अपॉन बी। आप लिख दीजिए सर टेन होता है पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है, और बच्चे बेस कितना है? बी सी है। टेन 60 डिग्री कितना होता है? सर ये होता है √3 बराबर, ए बी कितना है हमारे पास में? 81 है, अपॉन बीसी को हमने बीसी रहने दिया। तो बच्चे यहां से सॉल्व करोगे तो सर कितना आ गया हमारे पास में? सर बीसी इंटू जो √3 है वो कितना आ गया? 81 आ गया। बोलिए इतना क्लियर से देखो, बीसी इंटू √3 81 आ गया है, और जो ईडी है वो 81 माइनस सी है, 81 माइनस एक्स। अब आप देखोगे कि सर ये जो बीसी है हमारे पास में है, और सर ये जो ईडी हमारे पास में, दोनों तो बराबर है। आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए बस, ठीक है। यानी कि जो बीसी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं? बीसी की जगह आप लोग लिख सकते हैं ईडी, ठीक है। इतना क्लियर सभी को बच्चे? आपके पास में है बीसी इंटू √3 बराबर 81। बोले इतना क्लियर? यहां से अगर आप बीसी की वैल्यू निकालेंगे
तो सर BC की वैल्यू कितनी आ गई 81/√3। बच्चे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 81√3/3। 3 से काटा सर 3 दूनी 6 और ये कितना आ गया सर 2 1 3 7 21, यानी कि सर 27√3 आ गया कौन BC। और BC और ED क्या है बच्चे, ED हमारे पास में 81 - x है। बच्चे हमारे पास में BC है वो कितना है सर वो 27√3 है। आप लोगों को बोला गया कि दोनों ही बराबर है, आपने कहा सर दोनों ही अगर बराबर है तो 27√3 किसके बराबर है 81 - x के बराबर है। बच्चे आप यहां से x को इधर ले आओ तो सर ये x हो गया बराबर 81 माइनस ये कितना हो गया सर 27√3 हो गया। आपका आंसर यही है, ठीक है। पर आपको कोई सर ऑप्शन तो ऐसा नहीं था, अगर ऑप्शन ऐसा नहीं था तो आप इसको ऑप्शन के जैसा बना लीजिए। बच्चे 27 अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो बच्चे यहाँ कितना बच जाएगा 3 माइनस √3, यही आपका आंसर, ठीक है। बोलिए इतना क्लियर सभी को। एक्सक्यूज मी अच्छा, सर, हाँ बच्चे बोलिए। जो आपने यहाँ पे BC इंटू √3 इज इक्वल टू 81 लिखा था, तो हम हाँ मतलब जो BC और ED तो इक्वल है और इधर ED 81 माइनस x था, तो मैंने ED की वैल्यू जो थी ना 81 माइनस x वो BC में पुट कर दी। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि आप इस वैल्यू को उठा करके 81 - x को आप यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जब आप रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81 - x इंटू √3 बराबर 81। देखिए सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसमें भी हम ये कहेंगे कि देखिए पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर देगा, यानी कि सर 81 - x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81/√3। फिर से वही कहेंगे कि आप पहले रेशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि ये 3 का मल्टीपल है। तो बच्चे आप जब सोल्व करोगे तो 81√3/3 आ जाएगा, ये 27 टाइम पे कट जाएगा, क्योंकि वो हमें पता है 81 3 का मल्टीपल है ही है। हमने लिख दिया सर 81 - x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27√3। बच्चे इस x को इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, और ये 81 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 27√3। सोल्व करोगे तो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, आप बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं वैल्यू को यहाँ पर पुट करके, ठीक है। चलिए किसी और बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। किसी और बच्चे को कोई डाउट है क्या बताइए। चलिए कोई डाउट नहीं है तो अब हमारे पास में टाइम हो गया बच्चे 8:54। ठीक है, अभी हमारा टाइम कितना हो गया सर, अभी हमारा टाइम हो गया 8:54। अब देखिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी तक आप लोगों ने जितना भी सीखा है ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर्स हैं, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, जिस भी क्वेश्चन को आप कहोगे उसको एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2016 में 6 मार्क का आया हुआ क्वेश्चन है, जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। देख लीजिए, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको ना समझ में आ रहा हो। सर अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या फिर आप लोग साथ के साथ ही बता सकते हैं, हम लोग आपको समझा देते हैं, मतलब पढ़ के बता देते हैं। आपको लगता है कि सर नहीं हो पाएगा तो बता देना, हम समझा देंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चंस के हम लोग क्या कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, डायग्राम हम बना देते हैं, आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है। देखिए ओके सर, ये हम होमवर्क में कर लेंगे। हाँ हम डायग्राम बना देते हैं, आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a hill at the foot of a tower is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 मीटर high, what is the height of the hill? यानी कि क्वेश्चन ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट इसके अंदर एक मिस्टेक है। यहाँ पर आएगा फ्रॉम, क्या आएगा यहाँ पर, एट की जगह बच्चे यहाँ से आएगा फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एट की जगह कितना आएगा यहाँ पर फ्रॉम आएगा, ठीक है। चलिए अब डायग्राम बना देते हैं इसका हम लोग। डायग्राम कैसे बनेगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि सर जाहिर सी बात है, एक तो हिल की बात हो रही है और सर एक टावर की बात हो रही है, ठीक है। सर एक हिल की बात हो रही है और एक टावर की बात हो रही है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर हिल को बड़ी माने या टावर को बड़ा माने,
हमें तो नहीं पता हिल बड़ी है टावर बड़ा है। बोले किसी को पता है क्या हिल बड़ी है टावर बड़ा है? किसी को नहीं पता है। तो आपने कहा सर एक हिल है और एक हमारे पास में टावर है, आपका जिसका मन करे आप उसको हिल मान लेना और आपका जिसको मन करे उसको टावर मान लेना। आप टावर को ऊंचा भी मान सकते हैं और हिल को आप नीचा भी मान सकते हैं। ठीक है, आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करोगे। बच्चे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करा देते हैं। अब ये दिक्कत होगी क्योंकि कुछ बच्चे प्रोबेबिलिटी के लिए बोलेंगे और कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी को नेक्स्ट फ्रेश क्लास से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से टॉप ऑफ द हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। बच्चे ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है हम लोगों को? सर ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को दिया गया है, कितना दिया गया है सर? ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को दिया गया है, एक्स्ट्रा मिटा देते हैं। सर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है सर? ये 60 डिग्री है। ठीक है, साथ में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी कि हिल के फुट से टॉप ऑफ द टावर का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। बच्चे ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया आपको? 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है सर, साथ में लिखा गया इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है 50 मीटर ऊंचा है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, आपको हिल की हाइट बतानी है कितनी होगी। डायग्राम क्लियर सभी को? बच्चे डायग्राम क्लियर सभी को? यस क्लियर। ठीक है, बस यही हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको ए बी मान लेना, आप इसको सी डी मान लेना और आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। कब? जब आपको पता है कि ट्रायंगल सी ए बी सर ये 90 डिग्री बन जाएगा और आपका डी सी ए सर ये 90 डिग्री बन जाएगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे, उनमें ए सी कॉमन है। बच्चे ए सी को कॉमन कर देना, यानी कि बराबर पुट कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सर मेरा इंपॉर्टेंट, आंसर आ गया 150 मीटर। ठीक है, ये तो अभी हमें नहीं पता है बट आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग होमवर्क में चेक कर सकते हैं, 150 मीटर इनका आंसर आ रहा है, वो हमने नहीं बताया, आपकी क्लास के स्टूडेंट ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये शैडो वाले क्वेश्चन तो आपको लिख के बताए थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड के अंदर कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज रिड्यूस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है कि सर एक बेस था, इस बेस के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ था। सर सन का अल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है, ये आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया गया था कि सर पहले जो हमारे पास में जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था सर? 60 डिग्री था। ये रहा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया 30 डिग्री पर, जिसकी वजह से जो आपकी शैडो है वो कितनी बड़ी बन जाती है? वो 40 मीटर बड़ी बन जाती है। यानी कि पहले आपका टावर ए बी था, बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, तो आपकी जो शैडो थी वो ए सी थी। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बच्चे? कम होकर के 30 डिग्री हो गया। टावर आज भी ए बी है, लेकिन पर जो आपकी शैडो है वो क्या हो गई है बच्चे? वो 40 मीटर बढ़ गई है। पहले से कितनी बढ़ गई है? 40 मीटर। पहले एसी थी और अभी कितनी है? एडी है। तो एसी और एडी में क्या रिलेशन है कि सर जो एसी और एडी में रिलेशन है वो ये है कि ये जो है जो सीडी वाला पोर्शन है वो 40 मीटर है। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ए बी की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना, डायग्राम आपको समझा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिखेगा, ये रहा, क्या लिखा हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। जस्ट अभी हम लोगों ने समझा है, देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल वाला क्वेश्चन, जस्ट अभी हमने सेम डाटा के साथ समझा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके बताइए ना, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इसके अंदर ये था कि आप लोगों ने वहां पर हाइट निकाली थी और यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर होगी। यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ करना है, तो आप हाइट निकाल लेना h मान करके, और h की वैल्यू 6 आ जाएगी और आप प्रूफ कर देंगे कि सर हाइट ऑफ द टावर कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। अब देखिए आप लोग बस डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेना कि सर एक ग्राउंड की बात की जा रही है। ठीक है, लिखा है द फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। सर एक बिल्डिंग है
जो कि कितनी ऊंची है, आप कहोगे सर ये बिल्डिंग कितनी 10 मीटर टोल है, तो आपने कहा सर ये बिल्डिंग 10 मीटर ऊंची है। एक पॉइंट है ग्राउंड पर पी, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है टॉप का, सर यहां से लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। सर ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है सर। आगे लिखा है आ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि सर अभी क्वेश्चन इसके ऊपर भी है, तो एक काम कर लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा नीचे सरका लेते हैं। इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब इसके इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है बच्चे, इस बिल्डिंग के ऊपर आप लोगों को बताया गया है कि सर एक फ्लैग होस्ट कर रहा है, ये रहा कि a flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag step from the pitch 45 डिग्री, यानी कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है और इस फ्लैग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट पी से बच्चे वो कितना है हमारे पास में, सर वो हमारे पास है 45 डिग्री है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, कितना है वो हमारे पास में, सर वो हमारे पास में 45 डिग्री है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कि अगर ये बिल्डिंग हमारे पास में ए बी थी तो बच्चे आपको इस पॉइंट से आपको बिल्डिंग की दूरी बतानी है, यानी कि एक तो पी ए बताना है कितनी रही होगी, एक आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट या फिर लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, यानी कि अगर पॉइंट सी है तो आपसे बीसी की वैल्यू पूछी जा रही है, बताइए कितनी। क्लियर सभी को, बच्चे आपसे दो चीजें पूछी जा रही है। अच्छा आप लोग इसको ट्राई कर लो जल्दी से, क्योंकि इस टाइप की फिगर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया ही नहीं है, ठीक है। चलिए कितना मिनट दे दे ट्राई करने के लिए, जल्दी Yes, बोलो sir. कितने मिनट दे दे, कितने मिनट दे दे ट्राई करने के लिए, 3 मिनट। यस सर 3 मिनट में हो जाएगा। चलिए बच्चे 3 मिनट का टाइम आप लोगों को दे दिया गया है, सॉल्व कीजिए जल्दी से। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर कुछ टाइप हमारे पास में छूट जाता है तो उनके अंदर क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। चलिए सभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं ना, ये बताइए। यस सर। हम कैमरा ऑन करा के कॉपी देखेंगे 3 मिनट के बाद, सभी बच्चे सॉल्व कर लो। ओके सर। मुस्कान के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि पहले दूसरे बैच में आती थी 5:30 से 6:30 वाले में आती थी ना मुस्कान, आप 5:30 से 6:30 वाले में, सर 7 बजे वाले में। 7 बजे वाले में, 7 से 8 वाले में, और उसमें रोज डेली कॉपी चेक होती थी सभी की। सर मैं 7 बजे सर, वाले मेरा में नहीं आंसर आ आई थी गया। क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई थी। क्या बच्चे आवाज कट गई आपकी, क्या बोल रहे थे। सर मैं 7 बजे वाले में आज इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। ठीक है कोई नहीं बच्चे। सर मेरा आंसर आ गया है। ठीक है अभी सभी बच्चे अपना आंसर अपने पास रखेंगे, अभी जब जैसे ही टाइम अप हो जाएगा वैसे ही हम सभी से कैमरा ऑन करा के कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके कॉपी देखेंगे कितने बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व किया है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे आंसर के बारे में। चलिए 18 सेकंड बच रहे हैं, अभी आप लोगों के पास में 15 सेकंड बच रहे हैं, अभी आप लोगों के पास में 10 सेकंड बच रहे हैं, और लास्ट 5 सेकेंड्स,
चलिए आप सभी का टाइम अप हो गया है। अब आप लोग कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं सभी बच्चे। दिखाइए कैमरा ऑन करके बच्चे, मयंक के नाम से, मयंक कुमार के नाम से। बाकी बच्चे भी अपनी कॉपी ऑन कर, मतलब कैमरा ऑन कर लीजिए कॉपी की तरफ। सर मेरे घर पे लाइट चली गई है इसीलिए दिख नहीं पा रहा। ओके कोई बात नहीं बच्चे, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। नहीं आप रहने दीजिए बच्चे, अगर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। जिस बच्चे को 1 मिनट का टाइम और चाहिए, दिवाकर के नाम से बच्चे आप सोल्व करते रहिए। अब बताओ पूरी क्लास के अंदर कौन बच्चा ऐसा है जो कि कैमरा ऑन करके दिखा पाएगा और उन्होंने सही सोल्व भी किया हो। कोई और बच्चा है जिनके पास में लाइट आ रही हो और उन्होंने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया हो? सर सर मेरी लाइट आ गई, मैं 1 मिनट नीचे जा रही हूँ। ठीक है बच्चे दिखाएंगे एक बार। लक्की प्रिया के नाम से बच्चे की क्लास कट हो गई है शायद, वरना तो वो दिखा देती। नो सर वो मैं ही थी, मतलब मैं सुलक्ष्मी और लकी प्रिया, हम दो सिस्टर्स हैं। अभी मैंने ठीक दूसरी ठीक आईडी ठीक से ज्वाइन कर लिया है। ठीक 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 ठीक। हम्म, बच्चे थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा अभी कॉपी की तरफ। ठीक है अभी ठीक है, थोड़ा अभी ठीक है, इतना रहने दीजिए। थोड़ा सा मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे देखने में प्रॉब्लम तो होता है, बट अभी दिख रहा है। 10:45 बराबर। बच्चे थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कीजिए, राइट वाला पोर्शन कट रहा है अभी, जहां पर आपका आंसर आ रहा है जिस साइड सॉल्व करने पर। सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ वाला पोर्शन दिखाइए। ये वाला तो उल्टे हाथ की तरफ वाला पोर्शन है, इसके अपोजिट वाला साइड का दिखाइए जहां पर आंसर आ रहा है आपका। हाँ ये वाला। ठीक है आपका आंसर आ रहा है 10 और √3 - 1। ठीक है, और एक आ रहा है आपका 10 √3। ठीक है बच्चे आपका आंसर ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने कैमरा ऑन नहीं किया है? अच्छा, अरुण कुमार के नाम से बच्चे दिखाए कैमरा ऑन करके। अरुण वर्मा, अरुण वर्मा के नाम से। चलिए अब सभी बच्चे एक बार सामने स्क्रीन पर देख लीजिए, यानी कि आप लोगों ने ट्राई किया है, अच्छी बात है। अब सामने देखिए स्क्रीन पर सभी लोग, सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने थे यहाँ पर बच्चे। एक तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा वाला सर? पी ए बी। अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पी ए बी को देखें तो सर यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चे, मुस्कान कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आप मैच करना, सिर्फ अपना आंसर चेक करना, ये 90 डिग्री होगा। तो आपने कहा इन ट्रायंगल, सर सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम पी ए बी। सर एंगल ए हमारे पास में कितना है? 90 डिग्री है। और बच्चे एंगल पी हमारे पास में कितना है? 30 डिग्री है। तो आपने इसके अंदर टेन 30 डिग्री लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि सर देखिए टेन क्या होता है सर? सबसे पहले देखेंगे टेन 30 डिग्री कितना होता है। सर टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए बी है। और बच्चे बेस कौन है हमारे पास में? एपी है। जो जो वैल्यूज पता है पुट कर देते हैं। टेन 30 डिग्री कितना होता है सर? 1/√3 होता है। ये वैल्यू किसके बराबर है? ए बी, यानी कि 10 अपॉन एपी। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एपी की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3। कितनी आ गई? 10√3। बच्चे मीटर में आएगी क्योंकि बाकी वैल्यू आपको मीटर में दे रखी है। अब आपने कहा सर ठीक है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल एक से काम चल गया। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बच्चे हमारे पास में? सर दूसरा राइट एंगल जो ट्रायंगल है हमारे पास है वो ये है सर, पी ए सी। कौन सा है बच्चे वो हमारे पास में? पी ए सी। ठीक है, तो पी ए सी ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। जब आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखोगे बच्चे, आपने कहा सर इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ए सी, एंगल ए कितना है बच्चे हमारे पास में? 90 डिग्री है। ठीक है बच्चे, एंगल पी कितना है हमारे पास है? 45 डिग्री है। अब देखिए टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर? वो एसी हो जाएगा। और बेस कितना हो जाएगा? एपी हो जाएगा। जो जो वैल्यू पता है पुट कर दो। बच्चे टेन 45 एक होता है। एसी सर हमें नहीं पता एसी कितना है। किसी को पता है एसी कितना है? नहीं पता। क्या एपी पता है? बिल्कुल पता है सर। एपी तो हमारे पास में 10√3 है। बच्चे इसके नीचे एक आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर एसी की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर, यानी कि पूरा का पूरा 10√3
3 मीटर है। सर ये 10 मीटर है, तो ऊपर का कितना बच गया? आप कहोगे सर जो बीसी की वैल्यू है वो एसी में से एबी को घटा कर आएगी। बच्चे आपने 10√3 में से 10 को घटा दिया तो कितना आ गया हमारे पास में? √3 माइनस 1 आ गया। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में किसी को कोई डाउट है? डाउट क्या, हम डायग्राम बना देते हैं 28 का। देखिए ये रहा 28 का डायग्राम। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 45 मीटर longer when the sun's altitude is reduced from 60 to 30। ये भी हो जाएगा बच्चे। वही है कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है और इसकी कुछ शैडो थी, इसकी कुछ शैडो थी। जब वो एंगल कितना था? 60 डिग्री था। जब ये एंगल घट करके 30 डिग्री हो गया, बच्चे शैडो कितनी बढ़ जाती है? शैडो 45 मीटर और बढ़ जाती है। तो आपने लिखा सर ये हमारे पास में 60 डिग्री था, सर ये हमारे पास में 30 डिग्री था, और सर ये हमारे पास में कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? सर ये हमारे पास में 45 मीटर है। और आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर कितनी। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, ये अभी हम लोगों ने जस्ट आज ही क्वेश्चन किया था। ये रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई क्लिफ। यानी कि सर एक तो क्लिफ की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है? टावर की बात हो रही है। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 पोल में किया था वो यही तो था कि सर एक क्लिफ है, ये रही जो कि 50 मीटर ऊंची है, और सर एक टावर है। अब इस क्लिफ से क्या हो रहा है कि आपने क्लिफ के टॉप से देखा, एक बार तो आपने टावर के टॉप को देखा और एक बार आपने टावर के बॉटम को देखा। तो ये जो टावर के टॉप और टावर के बॉटम को देखा है तो आपने, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो जस्ट यही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पोल के अंदर किया था, सेम डाटा के साथ में। पोल के अंदर नहीं, जो हमने क्लास के अंदर किया था। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ से शुरू होते हैं। देख लीजिए, अभी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताना। क्वेश्चन यहाँ पर है अभी हमारे पास में, सेम क्वेश्चन है, फिर से देखो, फिर से देखिए, सेम क्वेश्चन है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun altitude change from 60 डिग्री to 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हो जाएगा सभी का? सेम क्वेश्चन यही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high then find the height of the building। सेम ऐसे क्वेश्चन बनेगा सर। एक हमारे पास में बिल्डिंग होगी, एक हमारे पास में टावर होगा, ऐसे मान लेना। ऐसी कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड। आप ऐसे मान लेना कि सर ये हमारे पास में टावर है, सर हमारे पास में बिल्डिंग है। एक बार बिल्डिंग से यहाँ देखा गया टॉप ऑफ द टावर को, एक बार टावर के फुट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा गया। आपको एंगल्स दे रखे, आपको हाइट ऑफ द टावर दे रखी है और आपसे हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछी गई है। बोलिए क्लियर सभी को? करा दे या कर लोगे ये बताओ? यस सर कर लेंगे। कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? अच्छा एक काम करो, ये क्वेश्चन आप लोग अभी कर रहे हो, ये आप लोगों का टेस्ट है, छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा और इससे पता भी लग जाएगा कि कितने बच्चे क्वेश्चन करना सीख गए। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? कौन सा करना है? ये वाला क्वेश्चन सभी को करना है। कितना टाइम दे दें आपको, जल्दी से बताइए। सर 3 मिनट। चलिए 3 मिनट का टाइमर दे दिया है आप सभी को। सर 4 मिनट्स। नहीं बच्चे 3 मिनट काफी है, चलो 4 मिनट दे देते हैं, वैसे 3 मिनट काफी है, जल्दी से सॉल्व करना। यहां से पता लग जाएगा कि आप लोगों ने कितनी चीजें सीख ली, कितनी चीजें आप लोगों को आ गई है।
चलिए बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कर लेना। आपके पास में 1 मिनट का टाइम लगभग लगभग जाने वाला है, 3 मिनट बचती है। मुस्कान, हो गया आपका? यस सर हो। ठीक है, काफी सारे बच्चों का हो गया होगा, क्योंकि 2-3 मिनट सफिशिएंट थी इस क्वेश्चन के लिए। आपका हो गया बच्चे? मयंक कुमार के नाम से जिन बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी, जो प्रिया के नाम से क्लास ज्वाइन करती है सारी। सर मेरा आंसर भी आ गया। ठीक है, चलिए तो डन सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इतना ही टाइम रहने देते हैं, क्यों ही टाइम वेस्ट करें जब सभी का हो गया है। तो आप लोग जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके जरा कॉपी दिखाना, कितने बच्चों ने कॉपी के ऊपर कर लिया है। जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं कर सकते उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, आप चेक करना एक बार कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, जो बच्चे कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं वो बच्चे दिखा दीजिए। सर इस बार मैंने प्रॉपर वे में नहीं लिखा है, लेकिन मतलब सॉल्व कर लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑन कीजिए, हम बस देख लेंगे कि हाँ चीजें ठीक है। बच्चे कोई बात नहीं, क्योंकि काफी सारे बच्चे लैपटॉप से क्लास ज्वाइन करते हैं, तो कोई नहीं। चलिए तो एक काम करते हैं, आप सभी बच्चे एक बार मैच करना सभी का सॉल्यूशन सही है क्या नहीं। ठीक है, किसी को कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है। बच्चे अभी क्लियर नहीं आ रही है क्या आवाज? ये बताइए, अभी आवाज क्लियर आ रही है कि सभी को? ठीक है, तो किसी को कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर और मैच करना अपने सॉल्यूशन को कि आप सभी का आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression is 45 degree. Find the height of the tower. यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग। आपने कहा सर एक बेस है, इसके ऊपर एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है सर, एक हमारे पास में क्या है, एक बेस है और इस बेस के ऊपर क्या है, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को ही कॉन्फ़िगर कर लिया कि सर ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है, तो ये 7 मीटर ऊंची है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। सर एक टावर है, इस टावर के टॉप का यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास में कितना है बच्चे, 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनता है? सर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी पहले, आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और बच्चे ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास में, 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, यानी कि इनको लिखना चाहिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। यानी कि इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फुट के लिए वो कितना है बच्चे, 45 डिग्री है। ठीक है, पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट बता दें। बच्चे अगर ये 7 है, मान लीजिए ए बी था, ये बिल्डिंग थी ए बी, आपने कहा सर सी डी हमारे पास में क्या है, सर सी डी हमारे पास में टावर है। तो बच्चे अगर ये 7 है, ध्यान से देखना, अगर बच्चे ये 7 है तो जाहिर सी बात है ये भी 7 रहा होगा। आपने कहा सर ऊपर वाला हिस्सा एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास में कितना मान लेते हैं, सर ये ए बी सी डी ई मान लेते हैं पॉइंट। ठीक है, अब देखिए सर ये पॉइंट ई है, तो आपने कहा सर दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें चाहिए होते हैं। ये पहले तो 45 डिग्री सर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा 45 डिग्री, और सर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनकर तैयार हो गए हैं।
सर एक तो ये रहा ए बी सी, सर एक तो हमारे पास में ये रहा ए बी सी, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, और एक सर राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, कौन सा बच्चे, ए ई डी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन करके तैयार हो गए हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए ई डी। बच्चे एंगल ई क्या है हमारे पास में 90 डिग्री है, और जो एंगल ए है वो हमारे पास में 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के लिए सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। आपने लिखा सब जो tan 60 डिग्री होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। बच्चे परपेंडिकुलर डी ही होगा और बेस ए ही होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। बच्चे इसको हमने x माना है और ए को ए ही रहने देते हैं। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में, ए ई इंटू √3 बराबर x आ गया। यहाँ तक क्लियर सभी को? बोलिए एक बार जल्दी से बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी कितना है हमारे पास में 90 डिग्री है, और बच्चे एंगल सी कितना है हमारे पास में 45 डिग्री है। तो आपने लगाया tan 45 डिग्री बराबर बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी ए बी, बच्चे बेस बी सी कहलाएगा, जिसकी वैल्यू पता है पुट कर देते हैं। tan 45 एक होता है। बच्चे ए बी हम लोगों को 7 दिया गया है, और बच्चे बी सी हम लोगों ने लिख दिया बी सी है। बच्चे सॉल्व करोगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 7 मीटर आ गई। अब ये जो 7 मीटर यहाँ बी सी की वैल्यू है, सर वही वैल्यू यहाँ पर भी तो ए ई की है, यानी कि सर ए ई भी कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। यानी कि 7 इंटू √3 बराबर x, यानी कि कितना आ गया सर, x की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों के पास में आए हैं, तो फायदा तो हो रहा है रिवीजन करने का, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने का फायदा तो हो रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज हमारे पास में, ये भी लास्ट पेज है, इसके आगे कोई पेज नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं सर। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी को? बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है। एक पॉइंट पी ए ग्राउंड के ऊपर बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी कि हमारे पास में सर ये रहा ग्राउंड, और ये रहा हमारे पास में क्या है बच्चे, ये ग्राउंड है, और ये हमारे पास में क्या है, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। बच्चे इस पॉइंट पी से 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बच्चे, हमारे पास में 30 डिग्री है। कितनी ऊंची है सर, ये 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। फिर आगे लिखा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 45 डिग्री। यानी कि इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, और बच्चे इस फ्लैग के टॉप का एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारे पास में 45 डिग्री। कितना बनता है सर, ये बनता है हमारे पास में 45 डिग्री, पूरा का पूरा एंगल। ठीक है, हाँ बच्चे। सर अभी तो आपने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 27 दूसरे सेट में था। हाँ क्वेश्चन कराया था, बस आपको डायग्राम बना के समझा दे रहे। इतना क्लियर सभी को? नेक्स्ट देखिए बच्चे, यस सर। एक क्वेश्चन हम लोग ये कर लेते हैं, नदी वाला हम लोगों ने नहीं किया एक भी क्वेश्चन। ठीक है, नदी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ताकि हम लोगों को ये भी लग जाए नदी वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, कोई टफ तो नहीं होता। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, बोलिए इतना क्लियर सभी को? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आप लोगों ने देखा होगा कि सर एक रिवर है, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, और ब्रिज पर आप खड़े होकर के देख रहे हैं कि एक तरफ का जो बैंक है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दूसरी तरफ कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जो ब्रिज है वो 3 मीटर ऊंचे आए, कहां से, फ्रॉम द बैंक्स,
फ्रॉम द बैंक्स की जगह यहाँ पर लिखा होना चाहिए फ्रॉम द वाटर लेवल, ठीक है, फ्रॉम द वाटर लेवल या फिर फ्रॉम द वाटर फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। बोलिए क्लियर क्वेश्चन क्या है बच्चे। एक रिवर है, मान लीजिए रिवर की चौड़ाई है, ठीक है, इसके ऊपर 3 मीटर ऊपर आप यहाँ पर हैं, ठीक है बच्चे, आप यहाँ पर 3 मीटर ऊपर हैं। क्लियर सभी को। आप इस ब्रिज इस रिवर पर 3 मीटर ऊपर है। हम दोबारा बना दे रहे हैं डायग्राम। देखिए एक रिवर है हमारे पास में, एक क्या है बच्चे हमारे पास में रिवर है, ये रही रिवर, ठीक है सर। यहाँ से 3 मीटर की ऊंचाई पर आप खड़े हुए हैं और आपने देखा इसके बैंक्स को, अपोजिट किनारों को। तो सर एक तरफ जो किनारा है वो 30 डिग्री पर है और एक तरफ जो किनारा है वो 45 डिग्री पर है। कहाँ से सर? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जा रही है। तो अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में जानते हैं बच्चे थोड़ा बहुत भी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा बनेगा सर? ये हमारे पास है, मान लेते हैं 30 डिग्री बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मान लेते हैं? 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है बच्चे। ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ये 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा, और बच्चे ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो बच्चे 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोलिए क्लियर सभी को। ये हमारे पास में 3 मीटर है ही बच्चे, ये हमारे पास में कितना है? 3 मीटर है। आपसे दिया गया है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ बतानी है बच्चे। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? आपसे ए बी की वैल्यू पूछी गई है कि विड्थ ऑफ द रिवर बताइए कितनी है। क्लियर सभी को? यस सर। आसान है भाई। यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में बन जाएंगे। इन ट्रायंगल ए सी, इस पॉइंट को ई ले लेते हैं या फिर डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी बच्चे एंगल सी 90 डिग्री है और एंगल ए कितना है हमारे पास में? 30 डिग्री है। तो आपने tan 30 डिग्री की वैल्यू लगा दी बच्चे। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? सी डी हो गया, और बच्चे बेस कितना हो गया? ए सी हो गया। ये 3 दे रखा है और ये ए सी का ए सी। बच्चे tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, बराबर 3/AC। बच्चे ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग इन ट्रायंगल यहाँ पर लगा लेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल सर? बी सी डी। तो आपने कहा सर जो एंगल बी है वो 45 डिग्री है और जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। आपने लगाया सर tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 3/BC हो जाएगा। बच्चे tan 45 एक होता है, ये कितना आ जाएगा? 3/BC, और BC की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर। बच्चे 3 मीटर है और ये 3√3 मीटर है। आपसे ए भी पूछा गया तो कितना हो गया? 3√3 + 3। बच्चे 3 बाहर आ गए तो कितना बचा? √3 + 1 मीटर। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर सर। एक बार शॉर्ट में इसको मतलब कि ये डायग्राम को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, क्यों नहीं एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजें देख सकते हैं। देखिए बस इतना समझिए कि भाई एक रिवर है, मान लीजिए रिवर की चौड़ाई है। आप लोगों ने देखा होगा रिवर के एक इस किनारे से इस किनारे पर जाने के लिए हमें एक पुल की जरूरत पड़ती है, ठीक है बच्चे। अब ऐसा अगर हम लोग पुल बनाएंगे तो अपने क्वेश्चन को हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इतना मानकर चलेंगे कि सर एक रिवर है, ये इतनी चौड़ी रिवर है, और कहा गया है कि जो पुल है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। पुल कहाँ पर है बच्चे? इसमें देखो पानी बह रहा है, तो पानी से 3 मीटर की ऊंचाई पर एक पुल है, ठीक है। अब इस पुल पर आप खड़े होकर के देख रहे हो इस किनारे को, तो बच्चे इस किनारे को अगर आपने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया गया है कि एक बार तो 30 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोग जानते हैं सर कहाँ से बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में बनता है। तो ये हमें दे रखा है कि सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। सर आपने दूसरा किनारा देखा उसी पॉइंट से खड़े खड़े, जब आपने उसी पॉइंट से खड़े खड़े दूसरा किनारा देखा तो पता लगा वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बच्चे? इस तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है हमारे पास में? सर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास में है 45 डिग्री। बोलिए क्लियर? ये हमारे पास है 45 डिग्री है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर ये 3 मीटर ऊंचा पुल था तो बताइए चौड़ाई कितनी थी नदी की? आपने कहा सर मान लेते हैं ए भी है, यही नदी की चौड़ाई है, ये पॉइंट सी मान लिया, ये पॉइंट डी मान लिया। बच्चे यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा। बस ये एंगल जो है यहाँ पर जो 30 डिग्री बच्चा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आप लोग जानते हैं अल्टरनेट
इससे इंटीरियर एंगल्स। बच्चे ये वाला एंगल 45 यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आप सोल्व कर सकते हैं। बच्चे दो ट्रायंगल है, एक बार तो ट्रायंगल ACD और एक बार ट्रायंगल BCD, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके हम लोग AC और BC को निकाल करके जोड़ दें। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे ये क्लास हम लोग यस सर, अब समझ आ गया। हाँ, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको टच भी नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधा